यहाँ पर ये जो कल आपने बहेरा में जो अतिक्रमण हटाया, अभी अतिक्रमण प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लगा इसमें। पहली बात तो आपको ये संज्ञान थोड़ा अध्ययन कर लीजिए कि इस खासकर बारिश के टाइम में 30 जून से लेकर और 30 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और बारिश में आपने पक्का मकान बना हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लगा इसमें, 2 किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना का 2 मकान है इसमें, बिना अध्ययन किए बिना नोटिस किए कैसे हटा दिया आपने? हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था, आपसे हमने निवेदन किया था कि कोई भी मकान बिना अध्ययन किए गरीबों का तो बिल्कुल नहीं उजाड़ना, और इस तरह से आप कार्रवाई कर दिए। रो रहे बेचारे, बिलख रहे हैं, इतनी देर देता। नहीं, कोई नोटिस जारी, कोई नोटिस इनको नहीं मिला, आपने कोई पेपर नहीं देखा। इस तरह से तानाशाही मत करिए, यहाँ बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी। आप कान खोल के सुन लीजिए। और अभी हम धरना बैठ रहे हैं यहीं पे, यहीं हम धरना बैठ रहे हैं, और हम लोगों का साथ नहीं मिलता। वो लिख के दिए भी थे, प्रधानमंत्री आवास का पैसा पूरा बब्बा जी लिख के हमको देंगे 30 साल पहले। साहब हम लोग कोई भूमि नहीं, कुछ नहीं है साहब, हमारे पास कोई जमीन नहीं है कहीं भी। हमारे पास हमारे नाम से 1 डिसमिल आधा डिसमिल भी कहीं जमीन नहीं है। मध्य प्रदेश में इसी घर बना के किसी तरह इसको आवास मिलत बना के रहने लगे साहब, रहने ही नहीं पाए साहब। कल एसडीएम देवसर आकाश सिंह ने यहीं पर गिराया था लाखों रुपए का निर्माणाधीन अतिक्रमण। देवसर सरकारी जमीन पर कुछ गरीबों को मिले थे प्रधानमंत्री आवास। इसी आवास को बिना किसी नोटिस दे गिराया गया था अतिक्रमण। एसडीएम की इसी कार्यवाही से क्षुब्ध होकर पूर्व मंत्री बैठे सड़क पर अनशन। जिला कलेक्टर और एसडीएम के मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए किया फोन। जब तक कार्यवाही नहीं होती अनशन पर बैठे रहेंगे पूर्व मंत्री। क्योंकि आपको सड़क पर बैठकर अनशन प्रदर्शन करना पड़ा और सरकार के खिलाफ मुखर होना पड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पे, भाजपा सरकार के इशारे पे जिस तरह से गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, देवसर मुख्यालय में जियामन पंचायत अंतर्गत मनोज बंसल, विवेक, अमित कुमार बंसल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान इनका बना हुआ था, भूमिहीन है, शासकीय भूमि में काबिज थे, पर 20-25 साल से ज़्यादा समय से काबिज थे, और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्त भी लग चुकी है। और दूसरा एक शिक्षक है जो इन्हीं के परिवार के हैं, 4 लोग इस मकान में रहते हैं। तो इनका पूरी तरह से जिस तरह से क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, और एक और बंसल परिवार का यहीं बाजू में छोटा सा घर गिराया गया है, तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन यहाँ पर एक कोई नए एसडीएम आए हैं, पता नहीं। आईएएस का मतलब आई एम सेफ अभी तक तो हम समझते थे, ये तो पता नहीं क्या बन गए हैं और किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बता रहे 15 अगस्त के दिन लोगों के घरों में घुस गए अतिक्रमण हटाने के नाम पे। किसी की बीवी बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, बहन बेटियां रहती हैं, किस परिस्थिति में है, किसी के घर में बिना अनुमति के घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कहाँ की तानाशाही है? ये भाजपा सरकार में इस तरह के तानाशाह अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे तानाशाह को सबक सिखाने के लिए गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, जो यहाँ के छोटे छोटे गरीब व्यापारी हैं, उन जो 50-50 साल से बसे हैं, उनके आशियाना उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। अगर शासकीय राशि लगी हुई है, बिना किसी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं दिया गया किसी को, और सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरहंग हैं, शासकीय भूमि में काबिज हैं, वहाँ अतिक्रमण हटाने की किसी की हिम्मत नहीं है, पर गरीबों का अतिक्रमण हटाना है। तो गरीबों के साथ अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार करेगा उससे हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो हम गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमने कलेक्टर को सूचना दे दी है कि हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। जिस तरह से आपके एसडीएम ने यहाँ पे कार्रवाई की है, क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की है बिना किसी सूचना के। अरे बारिश में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ते, और सरकार के नियम में है कि 30 जून से 30 अक्टूबर तक कोई भी रिहायशी इलाके का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। तो कौन से नियम के तहत हटाया? पहली बात तो नोटिस देना चाहिए, ज़मीन का निरीक्षण करना चाहिए, पहले देखना चाहिए। जब बता रहे हैं यहाँ बिलख रहे थे लोग, हम तो देख रहे हैं उठा के वीडियो में देखा है, महिलाओं को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। तो ये ज़्यादती तो हम नहीं बर्दाश्त करेगी यहाँ की जनता। और इस तरह के अधिकारी कर्मचारी या तो अपनी आदत में सुधार कर लें, और नहीं तो यहाँ से बोरी हम लोगों का साथ नहीं मिलता।
एक जने बताओ अल्लाह ने करा वो लिख के दिए भी थे प्रधानमंत्री आवास